लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज हम एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 के अंदर वही हम रूल यूज़ करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व आउट करते हुए जो रूल और टेक्निक वगैरह हमने यूज़ की, उन्हीं को हम यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज 2.7 को भी सॉल्व आउट करेंगे। इसके अंदर डिफरेंस ये होगा कि हम वहाँ पे क्या करते हैं कि जस्ट एक दफ़ा हम उसका डेरिवेटिव लेते थे। यहाँ पे हम इसका एक से ज़्यादा भी डेरिवेटिव हम लेंगे। इसके अंदर हम हर डेरिवेटिव को अगर हम बात करें तो हम हर डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे कि हर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थोड़ा इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके अबाउट, तो देखिए हमने पढ़ा था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो जब मैं इसको वन टाइम इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करता था विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिखते थे dy बाई डी एक्स और इसको हम लिखते थे f प्राइम ऑफ x। ठीक है जी। जस्ट आपने इसकी नोटेशन चेंज कर देनी है। ठीक है। तो हमने इसका कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिया है? वन टाइम। सो इसके आप लिखें y और इसके सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा 1 डाल दें। 1 रिप्रेजेंट करेगा कि हमने इसका अभी सिंगल डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा जी f प्राइम ऑफ x की इक्वल आ जाएगा। जब मैं इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी y2 इज इक्वल टू f डबल प्राइम ऑफ x की इक्वल आ जाएगा। जब मैं इसका 3 टाइम डेरिवेटिव लूँगा सो y3 इज इक्वल टू f ट्रिपल प्राइम ऑफ x आ जाएगा। सो जब मैं इसका 4 टाइम डेरिवेटिव लूँगा सो y4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बजाय के 4 टाइम ऊपर बार डालते रहें तो वो एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म बनती जाएगी। जब हम हायर डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे तो लिखना भी इम्पॉसिबल है, तो हम इसके ऊपर इस तरह 4 डाल देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने इसका 4 टाइम डेरिवेटिव ले लिया है। एंड अप टू सो ऑन, अगर हम इसका n टाइम तक डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा जी yn f ऑफ n ऑफ x। सो दिस इज कॉल्ड हर डेरिवेटिव ऑफ दी एनी फंक्शन। जो भी आपके पास फंक्शन होगा हम उसका इस तरह हर डेरिवेटिव निकालेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने हमसे डिमांड किया जी y2 फाइंड आउट करें। y2 से मुराद है कि आपने इस फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालें। यहाँ से इसका मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ जी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। So dy by dx is equal to d by dx of 2x raised to power 5 minus 3x raised to power 4 plus 4x raised to power 3 plus x minus 2, ये आ जाएगी। सो इसको हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है जी? पावर शुरू में पावर में से एक कम। सो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ सो इसकी पावर है 5, पावर शुरू में पावर में से एक कम करें सो 5 में से एक कम किया तो हमारे पास 4 माइनस 3 इंटू पावर शुरू में पावर में से एक कम करें, 4 में से एक कम किया सो 3 एंड प्लस 4। अगेन यहाँ पे भी पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में पावर में से एक कम और x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। y1 इज इक्वल टू 5 2s are 10 x रेज टू पावर 4 माइनस 4 3s are 12 x रेज टू पावर 3 एंड 4 3s are 12 x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगी मेरे पास। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10x रेज टू पावर 4 माइनस 12x रेज टू पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। सो ये मेरे पास आ गया जी y2, अब क्योंकि मैंने इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया है। सो ये मेरे पास आएगा जी y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर शुरू में पावर में से एक कम, माइनस 12 इंटू 3 में से एक कम करें सो 2 एंड 12 इंटू 2 पावर शुरू में पावर में से एक कम और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो y2 इज इक्वल टू 10 4s are 40 x raised to power 3 minus 12 3s are 36 x square and plus
12 2 ज़ार 24x। सो ये मेरे पास इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरह हम किसी भी फंक्शन का हर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानब। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2। इंतहाई इजी सा ये क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आ गया जी dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2। सबसे पहले आप पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या होता है जी, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, और फिर आप पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें। सो 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव जस्ट आपके पास 2 आएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 और आपके पास 5 जो है वो एज अ कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी, इसको आप लिख लें y1 इज इक्वल टू 3 इंटू, जब आप इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे यानी कि 3/2 माइनस 1 एलसीएम ले, तो आपके पास आएगा जी 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेरे पास आएगा जी 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। ठीक है जी। अब बेटा आप अगेन इसका डेरिवेटिव लें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी y2 की इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू पावर शुरू में चलें आप एक वो स्टेप कर लें, d/dx ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। सो y2 इज इक्वल टू 3 इंटू पावर शुरू में और पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1, और अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 2 आएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हुआ। सो 1/2 माइनस 1, एलसीएम टेक करें 1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो ये मेरे पास आ गया जी 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2। सो y2 इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें 3, जब इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1/2, तो 1/2 हमारे पास के रूट की वैल्यू होती है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानब। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, y इज इक्वल टू सोल्यूशन, यहाँ से मैं इसका ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/2, क्योंकि इसके रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी x रेज टू पावर माइनस 1/2। सो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, एक दफ़ा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x रेज टू पावर 1/2 प्लस x रेज टू पावर माइनस 1/2 आ गया। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, एंड यहाँ पे भी इसकी पावर शुरू में पावर में से एक कम, x का डेरिवेटिव 1 वो हम नहीं लिखते। ठीक है जी। सो ये मेरे पास आ गया जी 1/2 x रेज टू पावर, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 x रेज टू पावर, इसके साथ जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा जी माइनस 3/2 आ जाएगा। सो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी y1 की। अगेन आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी d/dx ऑफ y1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 x रेज टू पावर 3/2, ये आ गया मेरे पास। सो पावर रूल हम यूज़ करेंगे। सो बेटा ये मेरे पास इक्वल आ गया जी y2 के, पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में पावर में से एक कम, सो x रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस 1, एंड माइनस 1/2 इसकी पावर आप इसकी नीचे उतारें, यहाँ पे सॉरी माइनस आता है, सो माइनस 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2, और पावर में से एक आप कम कर दें।
नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू -1/4 x रेज टू पावर, अगेन आप इसके साथ एलसीएम लें, देखें -1/2 -1, इसके साथ एलसीएम लें -1 -2/2, सो आंसर विल बिकम -3/2। तो ये मेरे पास आ गया जी -3/2। जब आप इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे माइनस माइनस प्लस, सो +3/4 x रेज टू पावर -5/2 आ जाएगा। जब आप इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये -5/2 आ जाएगा। इसको नीचे ले आए, सो y2 इज इक्वल टू -1/4 x रेज टू पावर 3/2 एंड +3/4 x रेज टू पावर 5/2। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दो ही पार्ट गिवन हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कहता है जी y इज इक्वल टू x² डॉट e रेज टू पावर -x, और आप फाइंड आउट करें y2 को, यानी कि इसमें भी हमने इसका जो डेरिवेटिव है वो हमने 2 टाइम ही लेना है। सो यहाँ पे हम पहले यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे दो फंक्शन का क्या हो रहा है जी, प्रोडक्ट हो रहा है। सो डिफरेंशिएट, सोल्यूशन मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² डॉट e रेज टू पावर -x। ठीक है जी। ये आ गई मेरे पास इक्वल y1 के, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब बेटा मेरे पास आ जाएगा जी ये x² इंटू, अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है जी, एक्सपोनेंशियल ही होता है। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हम d/dx ऑफ e रेज टू पावर x का, या अगर आपके पास इसके ऊपर कोई फंक्शन है f ऑफ x, जिसका हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो e रेज टू पावर ऑफ f ऑफ x एज इट इज़, और फिर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास इसका रूल है। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी e रेज टू पावर -x एज इट इज़, और जब हम -x का डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास आएगा जी -1 प्लस e रेज टू पावर -x एज इट इज़, और x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। रीअरेंज कर लें इसको, -x² डॉट e रेज टू पावर -x प्लस 2x डॉट e रेज टू पावर -x। तो ये मेरे पास आ गया जी y1। अब बेटा हम क्या करते हैं जी, अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी y2 की इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू -d/dx ऑफ x² डॉट e रेज टू पावर -x प्लस 2 एंड d/dx ऑफ x डॉट e रेज टू पावर -x, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा आप देखें यहाँ पे अगेन आपके पास x² डॉट e रेज टू पावर x, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया। तो मैंने इसमें से बाहर लिखी, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ माइनस इंटू x² डॉट e रेज टू पावर -x। वो आपने स्टेप यहाँ पे सेम कर लेना है, मैंने आपके लिए वो ऑलरेडी निकाला हुआ है, डायरेक्ट भी यूज़ कर दें कोई फ़र्क नहीं है। सो प्लस e रेज टू पावर -x डॉट 2x प्लस 2 इंटू, अगेन यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। सो ये मेरे पास -1 आएगा, वो ऊपर रूल मौजूद है, वो मैंने आपको बता दिया है, प्लस e रेज टू पावर -x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है जी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो y2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी x² डॉट e रेज टू पावर -x माइनस प्लस माइनस e रेज टू पावर -x डॉट 2x एंड प्लस इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें, प्लस माइनस माइनस 2 e रेज टू पावर -x डॉट x, या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, माइनस e रेज टू पावर -x डॉट 2x एंड प्लस 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 2 e रेज टू पावर -x आ जाएगा। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x² डॉट e रेज टू पावर -x
माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स डॉट 2x एंड माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x डॉट 2x, तो ये मेरे पास आएगा जी 4x डॉट ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसमें से जस्ट आप ई रेज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लें, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है वो है जी 2, पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 जी। सो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, सिंस एज वी नो दैट कि अगर हम इसके ना बेटा 2 मेथड हैं सॉल्व आउट करने के। एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे ही इसके ऊपर पहले नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आप इसके ऊपर नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग 3x प्लस 2, ठीक है। फिर आप उसको डिफरेंशिएट करें और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लें, तो आप उसको सिंप्लीफाई करें, अगेन 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, एंड पे जाके एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। मैं इसको एक अनदर मेथड से सॉल्व आउट करूँगा, ठीक है। जो आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। ये भी बड़ा ईजी मेथड है ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंस के जो हमारे पास d/dx है जो कि नेचुरल लॉग के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं जी 1 फंक्शन और फिर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है जी। ये हम रूल जानते हैं, तो यहाँ पे भी हम इस रूल को इस्तेमाल करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये मेरे पास आएगा जी dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, ठीक है जी। क्वेश्चन ठीक है जी। तो इस रूल के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं, ये आगे जी मेरे पास y1 की इक्वल इज इक्वल टू 1 ओवर ये फंक्शन है मेरे पास 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, और फिर अगेन देखें फंक्शन का डेरिवेटिव, सो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 रेज टू पावर, या इसके ऊपर इस तरह बार डाल दें या d/dx लिख दें तब भी ठीक है। अब यहाँ भी हम यूज़ करेंगे कोशेंट रूल, सो y1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास इसको आप ऊपर ले जाएं, सो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, ये जब ऊपर जाएगा तो ये आएगा जी 3x प्लस 2 ओवर 2x प्लस 3। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसके लिए कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है जी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम लेंगे सो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा जी जस्ट हमारे पास 2 माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज़। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँ, आपको कोशेंट रूल लगाना आता है, सो जस्ट मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। सो y1 इज इक्वल टू, सो इससे आप एक कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास क्या बच गया जी जस्ट यहाँ पे 1 ओवर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाय, अब आप इनका प्रोडक्ट ले लें 6x प्लस 4 माइनस 6x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, ये आ गया मेरे पास। यहाँ से प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसल आउट, सो y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इनका प्रोडक्ट ले लें 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। अब आप बेटा क्या करें, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख लें। किसी को कोई एतराज़ हो, अगर मैं चलें सॉरी यहाँ पे मैं इसको y1 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू, अगर इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊँ सो 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल पावर क्या आ गई जी मेरे पास -1, जब मैं इसको उठा के ऊपर ले गया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन पावर रूल भी और प्रोडक्ट रूल भी, ठीक है, फिर हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। सो डिफरेंशिएट अगेन
अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। सो ये मेरे पास आ गया जी y2 इज़ इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस मेरे पास थोड़ी कम है। सो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, चले मैं लिख देता हूँ, फिर बच्चे कहते हैं ये कैसे स्टेप हुआ। सो 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल पावर -1। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप क्या यूज़ करें, पावर रूल। ठीक है जी। y2 इज़ इक्वल टू -5, पावर क्या जी -1, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर दें, -2 आ जाएगा। और फिर अगेन आपने बेटा क्या करना है जी, इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, तो ये आपके पास आएगा जी 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी, हम यहाँ से इसको रेज कर लेते हैं ताकि हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो। सो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी y2 इज़ इक्वल टू, अब बेटा देखें माइनस माइनस प्लस, सो 5 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल पावर मेरे पास क्या आएगी जी -2। ठीक है। और यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, ये आपके पास इस तरह फॉर्म है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x प्लस 2, ये फॉर्म है। ठीक है जी। अगर नज़र आ रहा ठीक है, या इसको आप अब्रेज कर देंगे। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। देखें प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 2x प्लस 3 एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट आपके पास 3 प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और जब आप फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट यूज़ कर लें। सो ये बेटा ये आ गया जी मेरे पास y2 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 रेज टू पावर -2, इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें 6x प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4, ये आ जाएगा मेरे पास। सो अब आप बेटा इसको नीचे ले जाएं, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये मेरे पास आएगा जी y2 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 12x 6x प्लस 6x 12x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल पावर 2 आ गए। सो अब इसको आप 5 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 12 5s आर 60x एंड 13 5s आर 65 डिवाइडेड बाई, इसका स्केयर इंडिविजुअली अप्लाई कर दें, सो 2x प्लस 3 होल स्केयर इंटू 3x प्लस 2 का होल स्केयर। सो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह तबारक ताला या तो मैं उसको PDF फाइल में शेयर कर दूंगा, या फिर उसको वो मुझे अपना एड्रेस बता दे तो मैं इसको TCS करवा दूंगा। बाय द वे जैसा भी पॉसिबल हुआ हम उसको उस तरह अरेंज कर देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।